अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई उर्दू मीडियम क्लास से स्टार्ट की हुई है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये साउंड की इशात और साउंड वेव की लॉन्गिट्यूड की नोयत ये वाला मैंने आप लोगों को टॉपिक दोनों डिटेल के साथ कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करवा दिया था। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट वाला टॉपिक हम आपका जी 13.2 साउंड की स्पीड। ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोग तवज्जो से बैठेंगे एक एक चीज़ आप लोगों की इसकी भी क्लियर। अब देखिए हमारे पास ये याद आप लोगों ने कहाँ से करना है। पहले आप लोगों ने लाइन याद नहीं करनी कि साउंड वेव मीडियम में मौजूद वाइब्रेट करते पार्टिकल्स की मदद से सफ़र करती है और खला में मुंतकिल नहीं हो सकती। यहाँ से आप लोगों ने इसको याद करना स्टार्ट करना है कि साउंड की स्पीड मीडियम की नोयत के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। मीडियम की नोयत के मुताबिक मुख्तलिफ कैसे, इस तरह से मीन हम कहें, इसका मतलब कि इस बात का कहने का मतलब ये है कि अगर हम मीडियम को तब्दील करते हैं ना तो साउंड की स्पीड भी चेंज हो जाती है, क्योंकि इसकी नोयत के ऊपर वो डिपेंड कर रही है, इसके नेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसके मुताबिक वो मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम किसी मीडियम को चेंज करेंगे, तब्दील करेंगे, तो फिर इसकी साउंड की स्पीड भी तब्दील हो जाएगी। ये माया में गैस के मुकाबले में 5 गुना तेज सफ़र करती है, ये याद रखें। साउंड की स्पीड जो होती है माया में गैस के मुकाबले में 5 गुना तेज सफ़र करती है। पहला एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से एमसीक्यूज लाजमी आएगा, टेबल में से आ सकता है या यहाँ से एमसीक्यूज बन के आ सकता है। पक्का कन्फर्म एमसीक्यूज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पंजाब के आल बोर्ड्स की बात करें, इनमें से एमसीक्यूज एक लाजमी आएगा, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है। और ठोस में गैस के मुकाबले में 15 गुना तेज सफ़र करती है। पहले उसने माया में गैस में बताया 5 गुना, अब ठोस में गैस के मुकाबले में 15 गुना सफ़र करती है। और हवा में साउंड की स्पीड मुख्तलिफ अवामल जैसा कि टेम्परेचर, नमी से मुतासर होती है। अब ये आप लोगों से शॉर्ट भी बन के आ सकता है कि साउंड की हमारे पास स्पीड किन अवामल पर मुनहसर होती है। बस टेम्परेचर और नमी पर मुनहसर होती है, इन जैसे अवामल पर मुनहसर होती है, इससे मुतासर होती है। ये शॉर्ट भी आप लोगों से पूछ सकता है कि हवा में साउंड की स्पीड किन अवामल पर मुनहसर होती है। वो हमारे पास टेम्परेचर और नमी। आप लोग इस तरह से हेडिंग देंगे, 1 लिखें, आप लोगों ने टेम्परेचर लिख देना, उसके बाद इस तरह से 2 लिखे, आप लोगों ने कहना है कि नमी। इस तरह से देंगे तो एक ज़्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती है। बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे वो शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्ट के लिहाज से पूछ सकते हैं। आगे कहता है कि कमरे का टेम्परेचर, मीन रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। कमरे का टेम्परेचर 21 सेल्सियस 21 सेल्सियस पर साउंड हवा में 343 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सफ़र करती है। ये याद रखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कमरे में टेम्परेचर 21 सेल्सियस पर साउंड में हवा में इसकी स्पीड कितनी होती है। तो ये आप लोग याद रखें, 343 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सफ़र करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लेना बस। बाकी नीचे आप लोगों ने याद नहीं करना, आप रीड कर ले तब देखें। जो टेम्परेचर और नमी के बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, क्योंकि ठोस और माया साउंड को गैसों से तेज मुंतकिल करते हैं, इसीलिए मीडियम साउंड की स्पीड का तयन करने में अहम किरदार अदा करती है। साउंड की स्पीड दर्ज झैल मसावात से मालूम की जाती है। अब ये हमने साउंड की स्पीड मीन वी को मालूम करने के लिए, वो पूछ सकता है साउंड की स्पीड मालूम करने के लिए कौन से मसावात इस्तेमाल की जाती है। एमसीक्यूज या शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि साउंड की स्पीड मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला या कौन से मसावात इस्तेमाल की जाती है। फिर आप लोगों ने लिख देना जी V बराबर F क्रॉस लैम्डा। ये हमने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में देखे, तो मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ आप लोगों को इसका प्रूफ भी करवाया था, ये वाला कि वेव साउंड, वेव स्पीड, वेव मसावात, ये हमने प्रूफ किया था कि हमारे पास ये किस तरह से साबित भी किया था कि V बराबर F लैम्डा किस तरह से आती है। तो ये वही मसावात उसने लिखे कि स्पीड, साउंड की स्पीड मालूम करने के लिए वाला फार्मूला यूज़ किया जाता है V बराबर F क्रॉस लैम्डा। ये अब यहाँ पे क्या हमारे पास जी, V से मराद हमारे पास क्या साउंड की स्पीड है, F से मराद फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा से मराद हमारे पास क्या वेव लेंथ है। अब नीचे आप लोग इसका यूनिट लिखना चाहते हैं, अब इसमें देखें स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ये लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हमारे पास, हर्ट्ज होता है, HZ होता है, उसके बाद लैम्डा का हमारे पास मीटर होता है। इस तरह से यूनिट भी साथ में लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट, ना भी लिखेंगे तो मसला नहीं, लेकिन इधर तक आप लोगों ने ये फार्मूला भी इसके साथ लाजमी लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, उसके बाद ये फार्मूला इधर तक लिखें। उसके बाद इसकी मिसाल की बात करते हैं। नीचे मिसाल शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो मिसाल है हमारे पास 13.1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर लिख लें कि ये कन्फर्म आप लोगों के न्यूमेरिकल में या शॉर्ट के पॉइंट से लाजमी आएगी। अब इसमें देखिए, एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करें, कहता है फ्रीक्वेंसी मालूम करें जिसमें स्पीड 340 मीटर पर सेकंड है
स्पीड आप लोगों ने इस तरह से आप लोगों ने हेडिंग दे के लिखना है। डाटा की हेडिंग देनी वेव स्पीड लिख के, v बराबर 340 मीटर पर सेकंड आ गई। वेव लेंथ आप आगे देखें तो हमारे पास क्या दे रहा है, और वेव लेंथ 2 मीटर है। वेव लेंथ की यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो वेव लेंथ 2 मीटर आ गई, लैम्डा इक्वल 2 मीटर आ गया। उसके बाद कहता है मालूम हमने फ्रीक्वेंसी करनी है, दर्ज एल फार्मूले से। अब इसमें देखें इस तरह से आप लोगों ने कहना है कि जैसा कि हम जानते हैं कि v बराबर एफ लैम्डा, हमें एफ चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है ना, तो एफ को इधर के लैम्डा इधर जरब हो रहा है, v के नीचे आके क्या हो जाएगा तकसीम, तो v बटा हमारे पास क्या जाएगा लैम्डा। अब v हमारे पास कितना है, v हमारे पास है 340। उसके बाद लैम्डा हमारे पास कितना है जी, लैम्डा हमारे पास है लैम्डा 2। अब इसमें देखिए इसको कट करेंगे हमारे पास क्या जाएगा 170। मेन हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 170 हर्ट्ज, हर्ट्ज इसका यूनिट होता है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 170 हर्ट्ज। ये आप लोगों ने इधर तक अच्छी तरह से इसको भी एग्जाम्पल को भी तैयार कर लेना है। ये वही उसने आंसर निकाला जो मैंने आप लोगों को निकाल दिए थे। ज्यादा इस तरह से आप लोग हेडिंग देकर करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक से जैसे बुक वालों ने दिया होता है उस तरह से रट्टा लगा लेते हैं, फिर उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो भी ठीक है। इस तरह से एक प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती है, चेक करने वाले को आसानी होती है चेक करने में, और एक प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो वो अच्छे से अच्छे आप लोगों को नंबर देगा। ये करने के बाद अब इसमें देखिए यहाँ पे शॉर्ट को एमसीक्यूज या शॉर्ट भी बन के आ सकता है। ये जो टेबल है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से है वो देखिए। एक उसने गैसेस दिया है, उसके बाद मायात दिया है, उसके बाद ठोस दिया है। अब गैस में कहता है कि हवा 0 सेल्सियस पर, हवा में 0 सेल्सियस लिखा होगा कि हवा में, गैस में हवा 0 सेल्सियस पर, इसमें साउंड की स्पीड कितनी है, तो फिर आप लोगों ने कहना है 330 मीन 330 है, 330 मीटर पर सेकंड। ये साथ में दिया होगा इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, ये आ गया। ये आप लोगों ने याद करनी, सारा टेबल याद कर लें तो ज्यादा बेस्ट है। अगर सारा टेबल नहीं याद होता तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ जो मैं आप लोगों को, अब इसमें देखिए एक पहले नंबर पे आप लोगों ने ये याद लाजमी याद करनी है हवा। उसके बाद आप लोगों ने हवा 100 सेल्सियस पर, 100 सेल्सियस में हमारे पास इसका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का यूनिट होता है 100 सेल्सियस पर। गैसेस में हवा जो है 100 सेल्सियस पर, इसकी स्पीड कितनी है वो आप लोगों से पूछ सकते हैं, 391 मीटर पर सेकंड आ गई। उसके बाद ऑक्सीजन में लाजमी याद करनी 317 आ गई। उसके बाद मायात में 2 हैं तो दोनों ही याद कर लेने, खालिस पानी भी याद कर लेना, समुद्री पानी की भी याद कर लेनी। एक से हमारे पास है 1498, दूसरी 1531 है, ये दोनों लाजमी याद करनी है। इनमें से एमसीक्यूज पक्का आएगा, या यहाँ से एमसीक्यूज बन के आएगा या यहाँ से एमसीक्यूज, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। ये जो हमारे पास है ना मिसाल, ये मिसाल देगा, नीचे कहेगा फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आती है 170 के बराबर, नीचे उसका जवाब दिया होगा, तो हल करके भी आप लोग एमसीक्यूज इस तरह से बन के आते होते हैं। पेपर आएंगे, मैं आप लोगों को पेपर दिखाऊंगा, देख लेना, इस तरह से लाजमी आते हैं। तो तवज्जो से एक एक चीज करेंगे, क्लियरली आप लोगों को एक एक चीज बता रहे हैं कि इस तरह से एमसीक्यूज आएगा, इस तरह से शॉर्ट बन के आएगा, इस तरह से लॉन्ग बन के आएगा। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को इसके साथ बहुत ज्यादा फायदा होगा। उर्दू मीडियम के लिहाज से आप लोग मैथ और फिजिक्स इधर से तैयारी करेंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी होगी, गारंटी मैं देता हूँ। आप लोगों के इंशाल्लाह 60/60 नंबर भी ले सकते हैं, आसानी के साथ लेंगे। पेपरों तक इसके साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को बहुत अच्छी तैयारी होगी। उसके बाद हमारे पास है जी 25 सेल्सियस पर ठोस मटेरियल। अब ठोस मटेरियल के पहले हमने मायात में देखा, अब ठोस मटेरियल देखें। एक आप लोगों ने लकड़ी याद कर लेनी है, लकड़ी के हमारे पास कितनी होती है 200 मीटर पर साउंड की स्पीड होती है 25 सेल्सियस पर। ये लाजमी वो साथ में लिखेगा कि लकड़ी के हमारे पास 25 सेल्सियस पर इसकी साउंड की स्पीड कितनी थी 200 मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद आयरन की याद कर लेनी और स्टील की याद कर लेनी, ये जो मैंने टिक किए हैं ये लाजमी याद करने हैं। इनके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और भी आ सकती है, या आप लोग सारा टेबल याद कर ले, सादा तो टेबल याद करना मुश्किल होता है, सारा नहीं याद कर सकते, तो कम से कम ये कितनी है हमारे पास जी 3, ये मैंने आप लोगों को बताई 2 5 और 5 3 8, ये 8 लाजमी तैयार करें, हर सूरत ये याद करें, तो आप लोगों का इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक भी इजीली क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को यहाँ से दोबारा देखे, साउंड की स्पीड में से यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसको शॉर्ट के पॉइंट से याद करना है। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बताया, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर करना है। उसके बाद ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप लोगों ने इसके साथ ही लिखना है फार्मूला, और साथ में आप लोगों को मिसाल भी समझा दी, ये भी अच्छी तरह से तैयार कर लेने, और ये साथ में बता दिया कि अच्छी तरह से इनको आप लोगों ने जो मार्क किए हैं इन्हीं को याद कर लें, तो आप लोगों का टॉपिक क्लियर है जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं होते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।